एडायाबेटिक प्रोसेस। देखना, एडायाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो इसको आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। मैं नाम को अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है। स्टेट ए से स्टेट बी तक आप जा रहे हो, प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। ठीक है, डीक्यू सिस्टम निकालना है। डीक्यू सिस्टम, डीक्यू सिस्टम क्या होता है बेटा? डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी, पाथ तो रिवर्सिबल ही है। डीक्यू सिस्टम बाय, सॉरी, डीएस सिस्टम बराबर डीक्यू सिस्टम बाय टी। और बताइए मुझको डीक्यू सिस्टम क्या होता है? डीक्यू सिस्टम जीरो, और डीक्यू सिस्टम जीरो होगा तो डीएस सिस्टम भी जीरो आएगा, और डीएस सिस्टम जीरो है तो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास सिस्टम में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जीरो हो गई। और क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज भी क्या होनी पड़ेगी फिर? तो जीरो, दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, और इस वजह से आपको नाम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास एंट्रोपी चेंज ना तो सिस्टम की हुई ना सराउंडिंग की हुई, इसलिए नाम क्या रखा है? आइसो एंट्रोपिक। इस वजह से नाम है आइसो एंट्रोपिक। ठीक है, पहले भी डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होता था पर सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की एंट्रोपी चेंज होती थी। ठीक है ना, एक की प्लस में एक की माइनस में, टोटल भले ही जीरो हो, पर ये केस ऐसा है जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की इंडिपेंडेंटली एंट्रोपी चेंज जीरो है। ठीक है, ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल में स्टेट ए से आप अभी गए थे रिवर्सिबल स्टेट बी तक, और अब हमको जाना है कैसे? आपके इरिवर्सिबल। ठीक है ना, अभी नोट मत करना, पहले मैं आपको समझा दूं फिर करना। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें बेटा कि जैसे कि मुझको उसकी लिखनी है, किसकी? सिस्टम की लिखनी है, तो डेल्टा सिस्टम तो अभी भी क्या आएगा बेटा? डेल्टा सिस्टम तो अभी भी क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि पुराने वाले में भी डेल्टा सिस्टम जीरो ही है। और डेल्टा सराउंडिंग जो होगा, डेल्टा सराउंडिंग जो होगा, डेल्टा सराउंडिंग होगा माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, है ना? और मुझे बताओ कि माइनस क्यू सिस्टम या क्यू सिस्टम क्या होगा इस बात के लिए? इरिवर्सिबल ए डायबिटिक के लिए क्यू सिस्टम क्या होगा? जीरो। तभी तो ए डायबिटिक है, नहीं तो ए डायबिटिक क्यों होता? नहीं, ए डायबिटिक क्यों है ये? क्योंकि क्यू जीरो ही है। हाँ, डी क्यू जीरो नहीं बोल रहा हूं। ए डायबिटिक इरिवर्सिबल में डी क्यू जीरो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्यू तो जीरो ही आना है, तभी तो ए डायबिटिक है ना? इसका मतलब क्यू सिस्टम तो जीरो ही आएगा किसके लिए, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब डेल्टा सराउंडिंग भी जीरो आ गया और डेल्टा सिस्टम भी जीरो आ गया, तो डेल्टा यूनिवर्स भी जीरो आ गया। जबकि प्रोसेस कैसा था? इरिवर्सिबल आना क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था। यहां पर आया बराबर जीरो। कुछ तो गलत है। ये जो स्टेट बी है, ये स्टेट बी इरिवर्सिबल एडायाबेटिक से अटेन ही नहीं हो सकती। आप बी पर आ ही नहीं सकते, बताया था ना आपको। जो दो पॉइंट रिवर्सिबल एडायाबेटिक से कनेक्ट होते हैं वो इरिवर्सिबल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से आप कभी भी बी पर नहीं पहुंच पाओगे। आप एक्चुअली में किसी बी डैश पर पहुंचोगे। समझ गए बात? आप कहां पर पहुंचोगे? आप बी डैश पर पहुंचोगे। ठीक है, तो अब आपको जो सिस्टम की, अब जरा ध्यान देना बेटा, अब आपको सिस्टम की एंट्रोपी चेंज लिखनी है। क्या वो जीरो होगी? आपसे पूछ रहा हूं।
जो स्टेट ए से स्टेट बी डैश पर गए हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है, क्या उसमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जीरो होगी? क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। कारण क्या है? कारण है कि ए से बी डैश जो पाथ है वो पाथ ए डायबिटिक रिवर्सिबल नहीं है। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि ये जीरो है रिवर्सिबल पाथ के लिए, तो जीरो होने का कारण क्या था? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा था? ए डायबिटिक था, रिवर्सिबल। अब तुमने कहा कि ए और बी डैश किससे कनेक्टेड हैं? ये इरिवर्सिबल ए डायबिटिक से कनेक्टेड हैं। तो ये कभी भी रिवर्सिबल ए डायबिटिक से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब डीक्यू सिस्टम जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो नहीं आएगी। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो आ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? ए डायबिटिक रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये ए डायबिटिक रिवर्सिबल हो नहीं सकता, क्योंकि जो दो पॉइंट इरिवर्सिबल ए डायबिटिक से कनेक्ट होते हैं वो रिवर्सिबल से कनेक्ट नहीं होते, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो अगर अपन यहां पर बात करें कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहां पर, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये कोई, अब सुनो मेरी बात, ए से बी डैश पे जाने का भले ही रिवर्सिबल ए डायबिटिक पाथ ना हो, पर ए से बी डैश पर जाने का कोई ना कोई पाथ तो आप बना ही सकते हो जो कैसा हो? रिवर्सिबल हो। भले ही वो पाथ ए डायबिटिक नहीं होगा, पर कोई भी पाथ हो सकता है। रिवर्सिबल तो मैं 1000 बना सकता हूं। ए से बी डैश पर जाने के मैं हजारों प्रोसेस बना सकता हूं। कौन से? रिवर्सिबल। बस बात यह है कि वो कोई भी हजारों में से एक भी कौन सा नहीं होगा? ए डायबिटिक नहीं होगा, पर बाकी तो हो सकते हैं। और अगर बाकी हो सकते हैं तो इस रिवर्सिबल पाथ के लिए मेरे पास तो जनरल फॉर्मूला है। क्या? एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। बोलो, ये फॉर्मूला डिराइव किया था जनरल, किसी भी प्रोसेस के लिए ट्रू है ना? ये तो प्रोसेस पढ़ने से पहले डिराइव किया था, है ना? तो किसी प्रोसेस के लिए ट्रू है, तो ये इस प्रोसेस के लिए भी ट्रू है, ये इस प्रोसेस के लिए भी ट्रू है, सारे प्रोसेस के लिए ट्रू था ये तो। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके पास आंसर डेल्टा एस सिस्टम का निकाल दिया हम लोगों ने। आपको डाउट हो तो बताइए। ठीक है। अब सराउंडिंग की बात कर लेते हैं। जरा डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करो। सराउंडिंग के लिए सारे प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल। तो सराउंडिंग की कैलकुलेशन इस पाथ से करोगे कि नीचे वाले पाथ से? ऊपर वाले से? नीचे वाले से। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज पाथ फंक्शन होती है, तो नीचे वाले से ही कर सकते हो। और नीचे वाले के लिए लिखोगे माइनस क्यू सिस्टम, या यूं लिखोगे क्यू सराउंडिंग बाय टी। ठीक है ना? तो इसको लिखूंगा माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। और बताओ क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी इसकी? माइनस क्यू सिस्टम बाय टी की। इरिवर्सिबल पाथ के लिए माइनस क्यू सिस्टम बाय टी की क्या वैल्यू होगी? टी तो कांस्टेंट था, तो बाहर रख लिया इंटीग्रल के। इंटीग्रेशन डी क्यू सराउंडिंग क्यू सराउंडिंग हो गया, और क्यू सराउंडिंग माइनस क्यू सिस्टम हो गया। क्या वैल्यू होगी इसकी? जीरो, क्योंकि ये पाथ कैसा है? इरिवर्सिबल ए डायबिटिक है। तो इरिवर्सिबल ए डायबिटिक है तो क्यू सराउंडिंग तो क्या आएगा? जीरो। क्यू सिस्टम तो जीरो ही होगा ना, भले डी क्यू सिस्टम जीरो नहीं है, लेकिन इरिवर्सिबल ए डायबिटिक है। तो अल्टीमेटली टोटल हीट सप्लाइड क्या होनी चाहिए ए डायबिटिक प्रोसेस के लिए? इरिवर्सिबल तो ए डायबिटिक है ना। ए से बी डैश जो है वो एक इरिवर्सिबल पाथ है, और कैसा है? ए डायबिटिक। ए से बी क्या है? रिवर्सिबल पाथ है, और वो कैसा है? ए डायबिटिक। अपन ने कहा कि दो पॉइंट जो रिवर्सिबल ए डायबिटिक से कनेक्ट होते हैं वो इरिवर्सिबल ए डायबिटिक से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोगों ने पॉइंट कौन सा लिया? बी डैश, जो कि किससे कनेक्टेड है? ऊपर वाला ए डायबिटिक नहीं है, तभी तो ये लिखा है। ऊपर वाला रिवर्सिबल है। मैंने क्या कहा था कि हजारों पाथ बना सकता हूं, लेकिन उन हजारों में से कोई भी ए डायबिटिक नहीं होगा, क्योंकि ए और बी डैश किससे कनेक्टेड है? इरिवर्सिबल ए डायबिटिक से। तो वो इरिवर्सिबल ए डायबिटिक है, तो माइनस क्यू सिस्टम जीरो होगा, तो ये जीरो आएगा। आया समझ में?